हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 के 5th चैप्टर गोलू ग्रोज अ नोज को देखेंगे। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। देयर वॉज अ टाइम व्हेन एलिफेंट हैड नो ट्रंक। एक समय था जब क्या था, एलिफेंट्स के पास ट्रंक्स नहीं थे। गोलू अ बेबी एलिफेंट विद अ बल्गी नोज इज़ फुल ऑफ क्वेश्चंस। एक गोलू है, एक छोटे से एलिफेंट का नाम है। उसके पास क्या था, एक बल्गी नोज था, मतलब एक छोटा सा राउंड सा नोज था पहले। और उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ही गोज टू लिपोमो रिवर टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स। तो एक बार क्या होता है, वो लिम्पोमो रिवर के पास जाता है वहाँ देखने के लिए जो क्रोकोडाइल्स होते हैं वो क्या खाते हैं। Long ago, the elephant had no trunks. He had only a bulgy nose as big as boot. He could wiggle it from one side to another, or one side to side, but couldn't pick up the things with it. ओके, पहले क्या था, एक एलिफेंट के क्या होते थे, पहले छोटा छोटा सा एक नोज होता था, राउंड राउंड। ठीक है। और वो पहले क्या करते थे, वो उससे बस एक साइड से दूसरे साइड को मूव कर सकते थे, लेकिन उस नाक से क्या करते थे, वो किसी चीज़ को उठा नहीं सकते थे। देयर वॉज अ बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू। एक छोटा सा एलिफेंट, उसका नाम क्या था, गोलू। ही टू हैड नो ट्रंक बट ओनली अ बल्गी नोज एज स्मॉल एज अ बूट। उसके पास भी क्या था, एक छोटा सा नाक था। गोलू वॉज फुल ऑफ क्वेश्चंस। ओके, उसके पास बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ही आस्क्ड हिज टॉल अंट द ऑस्ट्रिच। और उसने क्या किया, अपनी आंटी ऑस्ट्रिच से कुछ क्वेश्चंस पूछा। व्हाई डोंट यू फ्लाई लाइक अदर बर्ड्स। तो उसने उससे क्या पूछा कि तुम बाकी बर्ड्स की तरह फ्लाई क्यों नहीं करते, उड़ते क्यों नहीं हो। देन ही आस्क्ड हिज टॉल अंकल द जिराफ व्हाई व्हाट मेक योर स्किन सो स्पॉटी। और उसने अपने अंकल जिराफ से क्या पूछा कि तुम्हारे बॉडी में जो इतना सारा स्पॉट्स है वो कैसे आया। ही आस्क्ड हिज यूज अंकल द हिप्पोपोटामस व्हाई आर योर आइज ऑलवेज सो रेड। और उसने हिप्पोपोटामस से क्या पूछा कि तुम्हारी आंखें हमेशा इतनी लाल क्यों होती हैं। ही आस्क्ड हिज हैरी अंकल द बैबून वाई डू मेलोन्स टेस्ट लाइक मेलोन्स। ओके, तो उसने अपने एक अंकल से, बेबून से क्या पूछा कि जो मेलोन्स होता है, मेलोन एक फ्रूट है, ठीक है, वो क्या बोलता है कि कोई मेलोन जो होता है उसका टेस्ट मेलोन के जैसा क्यों होता है। द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द बेबून हैड नो आंसर टू गोलूज क्वेश्चन। और वो लोग के पास क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं था। गोलू इज़ अ नोटी बॉय दे सेड ही आस्क सच डिफिकल्ट क्वेश्चन। और वो लोग क्या कह रहे थे, गोली बहुत ही नोटी है, क्या हो, क्योंकि वो हमेशा उल्टा पुल्टा क्वेश्चन पूछते रहता है। One day Golu met the मैना bird sitting in the middle of a bush and he asked her। एक बार उसने एक मैना बर्ड को देखा, उसने उससे क्या पूछा, Why does the crocodile what does the crocodile have for dinner। उसने क्या पूछा कि क्रोकोडाइल अपने रात के खाने में क्या खाता है। The मैना said go to the bank of the great grassy Limpopo river and found out। उसने क्या बोला कि तुम लिम्पोपो रिवर के पास जाओ, वहाँ पे तुम्हें क्रोकोडाइल मिलेगा, तुम वहाँ पे जाके पता कर सकते हो कि वो लोग क्या खाते हैं। Golu went home. He took 100 sugar cane, 50 dozen banana and 25 melons। गोलू घर गया, उसने क्या लिया, 100 शुगर केन्स लिया, 50 डजन बनानाज लिया और 25 मेलन्स लिया। देन ही सेड टू हिज फैमिली गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रेसी लिम्पोपो रिवर, आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर। उसने क्या कहा कि मैं लिम्पोपो रिवर जा रहा हूँ और मैं वहाँ जाकर पता करूँगा कि क्रोकोडाइल वहाँ पे क्या खाते हैं। He had never seen a crocodile and didn't know what one looked like। ओके, उसने इससे पहले कभी क्रोकोडाइल को देखा नहीं था। He met a python and asked him, have you ever seen a crocodile? What does he look like? What does he have for dinner? और रास्ते में उसे एक पाइथन मिला। पाइथन मतलब क्या, एक अजगर सांप मिला। उसने उससे पूछा कि तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है, वो कैसा दिखता है, वो क्या खाता है। The python uncurled him from the branch of the tree but said nothing. Golu politely helped him to coil round the branches again and said goodbye to him। और वो जो सांप था वो क्या कहता, अपने आप को एक पेड़ के ब्रांच में अपने आप को लपेटा हुआ था, वो उसको अपने आप को वो वहाँ से आज़ाद किया, अनकॉइल्ड किया। बट गोलू का क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दिया। फिर गोलू ने क्या किया, उसे दोबारा कॉइल होने में हेल्प किया, उसे गुड बाय बोला। गोलू मूव ऑन eating sugarcane, bananas, and melons. After a few days, he reached the river edge of the Great Grassy Limpopo River। और गोलू क्या किया, रास्ते में शुगर केन्स खा रहा था, बनानास खा रहा था, मेलोन्स खा रहा था। और कुछ दिन के बाद वो लिम्पोपो रिवर के पास पहुंच गया। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर ही सॉ अ लॉन्ग लॉग ऑफ वुड। और क्या हुआ, जब वो वहाँ पे लिम्पोपो रिवर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि एक वहाँ पे एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा था। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट मी।
और उससे क्या लगा, उसे लगा कि लगता है ये कोई क्रोकोडाइल ही है। वो उसने क्या किया, विंक किया, उसने अपनी आँख को बंद किया। एक्सक्यूज़ मी सेड गोलू, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल? और गोलू ने उससे क्या पूछा कि क्या तुमने कभी क्रोकोडाइल को देखा है? द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ द मड। कम हियर लिटिल वन, सेड द क्रोकोडाइल, व्हाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस? और क्रोकोडाइल ने क्या किया, अपने टेल को ज़मीन से, मड से बाहर निकाला। उसने पूछा कि तुम मेरे पास आओ, तुम ये सारे क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हो? आई वॉन्ट टू नो, गोलू ने क्या कहा, मुझे ये सारी बातें जाननी है। कम क्लोज लिटिल वन, फॉर आई एम द क्रोकोडाइल एंड ही सेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू सो इट वॉज क्वाइट ट्रू। और उसने क्या बोला, क्रोकोडाइल को क्या बोला कि तुम मेरे पास आओ, मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। गोलू वॉज अफ्रेड बट ही सेट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, यू आर द वेरी पर्सन आई वर लुकिंग फॉर, प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर। और गोलू ने क्या किया, किनारे पे जाके बैठ गया और उसने कहा कि मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था, मुझे ये जानना है कि तुम रात में डिनर में क्या खाते हो। कम हियर लिटिल वन, आई विल विस्पर द आंसर टू यू, सेड द क्रोकोडाइल। और क्रोकोडाइल ने क्या कहा उसे कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे कान में बताऊंगा कि मैं क्या खाता हूँ। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द क्रोकोडाइल स्नॉट एंड द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज। अब गोलू ने क्या किया, उसके पास जाके वो सामने बैठ गया और क्रोकोडाइल ने क्या किया, उसके नाक पे अपना जबड़ा जकड़ दिया। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल टुडे अ बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर। और क्रोकोडाइल ने क्या कहा, लगता है आज मेरा डिनर जो है क्या होगा, एक छोटा सा हाथी होगा। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू। और गोलू ने क्या कहा कि मुझे जाने दो, तुम मुझे चोट पहुंचा रहे हो। द पाइथन हु हैड बीन quietly following Golu came to the bank and said, if you do not pull as hard as you can, the crocodile will drag you into the stream। और पाइथन जो था वो गोलू को फॉलो कर रहा था, गोलू के पीछे पीछे आ रहा था। उसने गोलू से कहा कि तुम अपने आप को पीछे खींचो, नहीं तो वो क्या करेगा, क्रोकोडाइल तुम्हें पानी के अंदर लेके चला जाएगा। गोलू सेट बैक ऑन हिज लिटिल हॉस्ट एंड पुल्ड। गोलू क्या कर रहा था, पीछे जाने के पूरी कोशिश कर रहा था। क्रोकोडाइल स्लिप इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी विथ ग्रेट स्वीप्स ऑफ टेल एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड। और उधर से क्या हो रहा था, क्रोकोडाइल भी उसे अपनी तरफ खींच रहा था। देन द पाइथन कॉल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलूस स्टोमच एंड सेड, लेट मी पुल हार्डर। और क्रोकोडाइल ने क्या किया, क्रोकोडाइल अपने आप को एलिफेंट के बॉडी पे पूरा जकड़ राउंड एंड राउंड कर लिया। आपको उसमें क्या किया, अपने आप को गोलू के पेट में अपने आप को कॉइल किया, उसे वो खींच रहा था। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs इन द मड एंड पुल्ड द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग। और गोलू भी क्या कर रहा था, पूरी जोर से अपने आप को पीछे खींच रहा था और उसका जो नाक में वो क्रोकोडाइल पकड़ा हुआ था वो क्या हो रहा था, नाक धीरे धीरे लंबा होते जा रहा था। एट ईच पुल द नोज ग्रू लॉन्गर एंड इट हर्ट गोलू। और हर एक जब भी वो एक दूसरे को पुल कर रहे थे क्या हो रहा था, उसका नाक हमें और लंबा भी लंबा होते जा रहा था, लेकिन वो क्या होता, गोलू को हर्ट कर रहा था, गोलू को चोट पहुंचा रहा था। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग। अब उसका नाक क्या हो गया था, 5 feet लंबा हो चुका था। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन लास्ट में क्या वो उससे छूट ही गया। गोलू सेट डाउन विथ हिज नोज वाइप अप in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpo river to cool। और गोलू ने क्या किया, अपने नाक को वो रिवर पे डाला ताकि वो उसे थोड़ी आराम मिले। गोलू सेट देयर फॉर 2 days वेटिंग फॉर हिज नोज टू कूल। और गोलू वहाँ पे 2 दिन तक बैठा रहा। क्यों, ताकि उसे वो चाहता था कि उसका जब नाक थोड़ा आराम मिले उसे, उसके बाद वहाँ से वो चला जाएगा। इट ग्रू कूल बट डिड नॉट श्रिंक। और क्या हुआ, 2 दिन के बाद उसका नाक आराम मुँह मिला, लेकिन क्या हुआ, उसका नाक छोटा नहीं हुआ। At the end of the second day, a fly came and stung Golus on the shoulder. Golu lifted his long nose trunk and with it hit the fly dead। और एक क्या हुआ था कि वहाँ सडनली क्या हुआ, एक चिड़िया आके उसके कंधे पे बैठ गई थी। तो गोलू ने क्या किया, अपने ट्रंक से चिड़िया को मारा, चिड़िया वहाँ पे मर गई। एडवांटेज नंबर 1, हिज द पैथन, यू कुडंट हैव डन इट विथ अ स्मॉल नोज, ट्राई टू ईट अ लिटिल नाउ। और पाइथन ने क्या कहा उससे कि ये तुम्हारे लंबे नाक का पहला एडवांटेज है, पहला फ़ायदा है क्या, कि अगर तुम्हारा नाक छोटा होता तुम इसे मार नहीं पाते। गोलू पुट आउट हिज ट्रंक एंड प्लग अ लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। और गोलू ने क्या किया, अपने ट्रंक के हेल्प से बड़ा सा ग्रास का बंडल को ज़मीन से निकाला और उसे अपने मुंह में डाल लिया। एडवांटेज नंबर 2, हिज द पाइथन, यू कुडंट हैव डन इट विथ द स्मॉल नोज। अब पाइथन ने कहा कि ये दूसरा एडवांटेज है, अगर तुम्हारा नाक छोटा होता तो तुम ये चीज़ नहीं कर पाते। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ। और पाइथन ने क्या कहा
कि तुम्हें लगता नहीं है कि अभी क्या हो रहा है, सूरज बहुत ही ज़्यादा गर्मी दे रहा है। गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक एंड स्लैप्ड ऑन हिज हेड। और गोलू ने क्या किया, अपने ट्रंक के हेल्प से कुछ नदी के किनारे से कुछ मड्स को लिया और अपने सर पे रख लिया। एडवांटेज नंबर 3 हिज द पाइथन। और पाइथन ने क्या बोला, ये तीसरा एडवांटेज है, यू कुडेंट हैव डन इट विथ अ स्मॉल नोज। उसने क्या कहा, अगर तुम्हारी नाक छोटी होती तो तुम ये चीज़ कभी नहीं कर पाते। थैंक यू मिस्टर पाइथन सेड गोलू ग्रेटफुली। अब गोलू ने क्या बोला पाइथन को कि थैंक यू, आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। उसने क्या कहा कि मैं ये सारी बातें को याद रखूँगा, और फिर वो अपनी फैमिली के पास वापस चला गया। इस स्टोरी को किसने लिखा है, रुडयार्ड किपलिंग ने। थैंक यू।